बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि चाइना ने ताइवान के अंदर जाने वाले अपने शहरियों को रोक दिया है। ये बढ़ती हुई टेंशन और तमाम तर सिनेरियो को देखते हुए इलेक्शन भी आने वाले हैं ताइवान के अंदर, और किस तरह चाइना और अमेरिका ताइवान के अंदर इलेक्शंस पर अफेक्ट होंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको असल हकीकत क्या है मालूम हो सके। नाज़रीन ग्रामी, बात शुरू होती है असले की डील से। ताइवान ने $2.2 बिलियन का असला अमेरिका से खरीदता है और ये असले की डील को $8 बिलियन तक ले जाने की तवक्कात रखता है अमेरिका के साथ। चाइना ने 12 मरतबा कहा अमेरिका को और ताइवान को कि इस तमाम तर चक्कर से रीजन में टेंशन बढ़ेगी, लिहाजा असले की डील कैंसिल की जाए। बहरहाल अमेरिका अपनी अना में आया और उसने असला भेजना शुरू कर दिया और चाइना ने भी साउथ और ईस्ट चाइना सी के अंदर अपनी मिलिट्री ड्रिल्स का आगाज कर दिया। अमेरिका ने ये कहना शुरू कर दिया और चाइना पर इल्जाम लगाया कि अब ताइवान की खैर नहीं और ताइवान चाइना का हिस्सा बनने वाला है। इस तमाम तर चक्कर को लेकर चाइना और अमेरिका के दरमियान दोबारा टेंशन बढ़ी। बहरहाल चाइना ने अपनी मिलिट्री ड्रिल्स का आगाज कल से कर दिया है और साउथ और ईस्ट चाइना सी के अंदर उनके फौजी एक्सरसाइजेज में मसरूफ है। नाजरीन, इसके साथ ही चाइना से बड़ी खबर आई है कि चाइनीज सिटीजन कोई भी ताइवान का रुख नहीं कर पाएगा। नाजरीन ग्रामी, आपको ये आगाह करते चले कि ताइवान के अंदर कुछ प्लेसेस हैं जो विजिट करने के लिए तकरीबन हर साल 7 करोड़ आबादी चाइनीज जो ताइवान के अंदर जाती है, जो मुख्तलिफ प्लेसेस के विजिट करती है। नाजरीन ग्रामी, चाइना के इस इकदाम से ताइवान की टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी बड़ा धचका लगेगा और इसका जीडीपी में भी कमी आएगी। ताइवान के अंदर जनवरी के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और ताइवान के जो अपोजिशन लीडर है वो चाइना के साथ बड़े ही क्लोज है और चाइना के साथ उन्होंने मीटिंग्स भी करते रहे हैं और ये पिछले साल चाइना भी गए थे और उन्होंने बड़े बड़े हुकाम से चाइना के अंदर मुलाकात भी की। अब अमेरिका ने ये कहना शुरू कर दिया है क्योंकि अपोजिशन जो है वो चाइनीज के साथ मिली हुई है, लेकिन अमेरिका ताइवान की मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट इस वजह से करता है क्योंकि ये असले की बड़ी बड़ी डील्स करती है और अमेरिका की असले की इंडस्ट्री भी ताइवान ने जो मौजूदा हुकूमत है बड़ा ज्यादा असला खरीदा है। लिहाजा अमेरिका कहना शुरू कर दिया है कि अपोजिशन जो है ताइवान की वो चाइनीज के साथ मिली हुई है और मौजूदा हुकूमत को इलेक्शन में हराने के लिए चाइना अपना असर दिखाएगा। नाजरीन ग्रामी, आप देखें कि इलेक्शन हो किसी और मुल्क में, लेकिन 7 समंदर पार बैठे अमेरिका ये बात कहना शुरू कर रहा है कि चाइना अपनी मर्जी के अंदर ताइवान के अंदर लीडर भी लाएगा। चाइना के कुछ ऑफिशियल्स ने कहा कि जिस तरह हांगकांग का सिस्टम है 1 कंट्री 2 सिस्टम, उसी तरह ताइवान का भी स्ट्रक्चर होना चाहिए। ताइवान के जितने भी फैसले हैं वो चाइना के अंदर होने चाहिए क्योंकि ताइवान चाइना का हिस्सा है। बड़े बड़े एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगर हालात ज्यादा खराब हुए तो चाइना ताइवान को ओवरटेक कर सकता है, लेकिन चाइना ने जो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू की है इससे ताइवान और अमेरिका दोनों को बड़ी तकलीफ हो रही है और ये कहते हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा है चाइना की जानिब से जो ताइवान को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। लेकिन चाइना के ऑफिशियल्स का ये कहना है, हुकूमती अराकीन का ये कहना है कि वो इस तरह का कोई मकसद नहीं है उनका इन ड्रिल्स के साथ। ये उनकी सालाना ड्रिल्स हैं जो हर साल की जाती हैं साउथ और ईस्ट चाइना के अंदर। बहरहाल ये ताइवान और अमेरिका ने पहले खुद पंगा लिया है चाइना के साथ और अब अमेरिका और ताइवान चीखे मार रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, आप इस पूरी खबर के बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।